प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक मियाँ बीवी का किस्सा सुनाने वाले हैं। एक शौहर को अपनी बीवी पर शक था। उसने अपने कमरे में सीसीटीवी कैमरा लगा दिया तो उसे क्या दिखाई दिया, आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे। शौहर अपनी बीवी को गलत समझ रहा था, लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो शौहर शर्मिंदा हो गया। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा प्यारी वीडियो होने वाली है, आप इसे आखिर तक ज़रूर देखें। ख़ास तौर से वो मर्द ज़रूर देखें जो अपनी बीवी पर शक करते हैं, उन्हें मारते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर मियाँ बीवी आपस में मोहब्बत के साथ रहते हैं और एक दूसरे पर हर बात में भरोसा करते हैं तो ऐसे लोगों का घर जन्नत बन जाता है। वहीं अगर मियाँ बीवी के बीच में भरोसा ना हो और वो एक दूसरे पर शक करते हों तो इस मियाँ बीवी का घर जहन्नम बन जाता है और दोनों की ज़िंदगी ख़राब होने लगती है। इसलिए मियाँ बीवी का एक दूसरे पर भरोसा करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि इनको अपनी पूरी ज़िंदगी एक दूसरे के साथ गुजारनी होती है। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, दोनों को ये सोचकर साथ में रहना चाहिए कि हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। ज़िंदगी में चाहे जो कुछ भी हो जाए, चाहे कितने भी दुख और मुसीबत आ जाएं, हम एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। जो लोग ये सोचकर साथ में रहते हैं उनकी पूरी ज़िंदगी खुशहाल गुजरती है। मगर ज़्यादातर मामलों में ये देखा जाता है कि मियाँ बीवी छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे पर शक करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से अक्सर मियाँ और बीवी में तल्खियाँ पैदा हो जाती हैं, लड़ाई झगड़े होने शुरू हो जाते हैं और नौबत तलाक तक पहुंच जाती है। और कुछ मामलों में एक दूसरे के शक के चलते लोगों की जान तक ले ली जाती है। इसलिए याद रखें कि ये शक बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है। जब तक किसी बात की पूरी तरह से जांच न हो जाए तो उस बात पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आज का ये वाक़या लखनऊ के किसी इलाके का बताया जा रहा है। यहाँ पर अमीन नाम का एक लड़का अपनी बीवी और बूढ़ी माँ के साथ किराए के मकान में रहता था। इसको किसी बात को लेकर अपनी बीवी पर शक हो गया, यानी उसको ये लगने लगा कि उसकी बीवी उससे मोहब्बत नहीं करती है, बल्कि उसे छोड़कर वो किसी और से मोहब्बत करने लगी है। और इस वजह से उसने अपने घर में कैमरा लगा दिया। उसके बाद उसने कैमरे में जो कुछ देखा उसे देखकर अमीन के होश उड़ गए। दरअसल दोस्तों, हुआ कुछ यूँ कि एक रात अमीन अपने बिस्तर पर सोया हुआ था, उसको नींद नहीं आ रही थी। अचानक उसने देखा कि आधी रात को उसकी बीवी अपने बिस्तर से धीरे से उठी। उसने अपना मोबाइल उठाया और चुपचाप अपने कमरे से बाहर चली गई। ये देखकर अमीन के होश उड़ गए और सोचने लगा कि ये आधी रात को किससे बात करने के लिए गई होगी। अमीन इस बात को लेकर बहुत बेचैन हो गया, उसकी नींद उड़ गई और वो अपनी बीवी के बारे में पता नहीं क्या क्या सोचने लगा। उसके बाद तकरीबन 15 से 20 मिनट के बाद उसकी बीवी चुपचाप धीरे से कमरे में आई और आकर सो गई। अमीन ने देखा कि उसकी बीवी के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी और वो आकर चुपचाप सोने लगी। अमीन कहता है कि मुझे इस बात को लेकर पूरी रात नींद नहीं आई। मेरे जहन में एक शक का कीड़ा पैदा हो गया और मैं सोचने लगा कि मेरी बीवी का शायद किसी गैर मर्द के साथ ताल्लुक़ है और वो इस वक्त उससे बातें करके आई है। मगर मैंने सब्र किया और इस बात को लेकर बीवी को कुछ महसूस नहीं होने दिया। उसके बाद दूसरी रात आई तो मैं बीवी को देखने की नीयत से फिर नहीं सोया। मैंने देखा कि दूसरी रात भी मेरी बीवी ने वैसा ही किया। वो चुपके से आधी रात को अपने बिस्तर से उठी, अपना मोबाइल उठाया और चुपचाप बाहर चली गई। अमीन कहता है कि मेरा शक यकीन में बदल चुका था। अब मुझे पक्का यकीन हो गया था कि मेरी बीवी इस वक्त किसी गैर मर्द से बात कर रही है, मगर फिर भी मैंने उसको कुछ महसूस नहीं होने दिया, यानी मैंने उससे इस बारे में कुछ भी बातचीत नहीं की। उसके बाद तीसरी रात आई। मैंने अपनी बीवी को रंगे हाथों पकड़ने की नीयत से अपनी बीवी के मोबाइल से उसकी सिम बाहर निकाल दी और उसके फ़ोन में अपनी सिम डाल दी। फिर आधी रात हुई, उसने अपना मोबाइल उठाया और चुपचाप उठकर चली गई
और फिर 15 से 20 मिनट के बाद वो फिर से धीरे धीरे आई और चुपचाप आकर सोने लगी। कुछ देर बाद मैंने उसका मोबाइल उठाया तो मैं ये देखकर और भी ज़्यादा हैरान हो गया कि मोबाइल में एक भी नंबर डायल नहीं किया हुआ था। ये देखकर अब मेरा शक एकदम पक्का हो गया कि मेरी बीवी किसी और से बात करती है और उस नंबर को मैं ना देख लूं, इसकी वजह से वो नंबर को डिलीट कर देती है। अब अमीन कहता है कि मैं बहुत बेचैन हो गया और मैं सोचने लगा कि मैं अपनी बीवी को कैसे रंगे हाथों पकड़ूं, कैसे पता करूं कि मेरी बीवी क्या करती है। उसके बाद सोचते सोचते मेरे जहन में आया कि क्यों ना घर में कैमरे लगा दिए जाएं ताकि मैं अपनी बीवी की हकीकत को अपनी आंखों से देख सकूं। उसके बाद दोस्तों अमीन कहता है कि अगले दिन मैं उठा और बहाने से अपनी बीवी को किसी रिश्तेदार के घर ले गया और उसे वहीं छोड़कर घर में कैमरे लगवाने के लिए आ गया। कैमरे लगने के बाद मैं अपनी बीवी को वापस ले आया और सोचने लगा कि अब मेरी बीवी घर में जो भी हरकत करेगी उसको मैं अपनी आंखों से देखता रहूँगा। अब घर में 3 जगह छुपे हुए कैमरे लग चुके थे मगर घर में रहने वाली बूढ़ी माँ और उसकी बीवी को ज़रा भी भनक नहीं लगी थी। अगले दिन अमीन अपने ऑफिस चला गया और वहाँ बैठकर वो अपनी बीवी की हरकतों को देखने लगा। उसने देखा कि उसके जाने के बाद उसकी बीवी पूरे घर की सफाई करती है, घर में खाना बनाती है और दिन में 12 बजे के आसपास वो खाना लेकर उसकी माँ के पास जाती है, उसके सामने वो खाना रख देती है। मगर अमीन की बूढ़ी माँ ज़्यादा बूढ़ा होने की वजह से खाना सही तरह से नहीं खा पा रही है। ये देखकर उसकी बीवी रोटी के छोटे छोटे लुकमे यानी निवाले बनाकर उसकी माँ को खिलाने लगती है। ये सब कुछ अमीन अपने ऑफिस में बैठकर अपने मोबाइल में देख रहा था। ये देखकर अमीन की आंखों में आंसू आ गए। उसकी बीवी इस मामले में कितनी अच्छी है कि वो अपनी बूढ़ी माँ की खिदमत कर रही है। फिर दूसरी तरफ वो रात की बातें सोच सोच कर बेचैन हो रहा था। उसको अपनी बीवी पर गुस्सा आ रहा था कि वो आधी रात को मोबाइल लेकर किससे बातें करती होगी। उसके बाद दोस्तों शाम को अमीन अपने घर आ गया और रात होने का इंतज़ार करने लगा क्योंकि वो ये देखना चाहता था कि आधी रात को उसकी बीवी किससे बातें करती है, बाहर जाकर वो क्या क्या करती है। ऐसे सोचते सोचते रात का वक्त भी आ गया। रात को दोनों मियाँ बीवी अपने बिस्तर पर सो गए मगर अमीन को कहाँ नींद आने वाली थी। वो तो बस आधी रात का इंतज़ार कर रहा था। उसके बाद आधी रात भी हो गई। उसने देखा कि उसकी बीवी चुपचाप धीरे से उठी, अपना मोबाइल उठाया और कमरे से बाहर चली गई। उसके बाहर जाते ही अमीन ने जल्दी से अपना मोबाइल उठाया और बीवी की हरकतों को कैमरे पर देखने लगा। अमीन कहता है मैंने कमरे में जो कुछ देखा उसको देखकर मेरे होश उड़ गए, मेरे पैरों के तले से ज़मीन खिसक गई। मेरी बीवी को देखकर मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। अमीन ने बताया कि जब मैंने कैमरा ऑन किया तो मैंने देखा कि मेरी बीवी नल की तरफ जा रही है। उसने वज़ू किया और कमरे में आ गई। कमरे के अंदर जानामाज़ बिछाकर वो उस पर बैठ गई। मोबाइल की छोटी सी टॉर्च को जलाकर उसको अपने पास में रख लिया और नियत बांधकर वो खड़ी हो गई और उसने 2 रकत नमाज पढ़ी और दुआ मांगने लगी। दुआ मांगने के बाद उसने कुरान खोला और उसकी तिलावत करने लगी। अमीन कहता है ये देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैं रोने लगा और मुझे बहुत पछतावा होने लगा कि जिस बीवी पर मैं शक कर रहा था, जिस बीवी को मैं गलत समझ रहा था, उसके इस काम को देखकर मेरा दिल बहुत खुश हुआ और मैं अपनी बीवी पर फ़ख्र करने लगा। उसके बाद उसी रात अमीन ने उठकर सारे कैमरे उतार दिए। दोस्तों इस वाक़ये को बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि शादीशुदा लोग अपनी बीवी अपने शौहर पर बगैर किसी तहकीकात के शक ना करें। याद रखें किसी बात की जांच किए बगैर शक ना करें क्योंकि शक एक ऐसा कीड़ा है जो बड़े से बड़े घरों को तबाह व बर्बाद कर देता है। आजकल हम भी देखते हैं कि बहुत से घर तो शक की वजह से बर्बाद हो जाते हैं। इसलिए प्यारे दोस्तों आप अपनी बीवी और अपने शौहर पर कभी भी शक ना करें जब तक किसी बात की पूरी तहकीकात ना हो जाए। आज की इस वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफिज़।